हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों से एमए, एमएससी, एमकॉम जैसे पीजी कोर्सेज के एडमिशन शुरू हो चुके हैं तो उसका पूरा फॉर्म आप लोग कैसे भर सकते हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके साथ ही पहले यहाँ पर आप लोगों को कुछ बातें जो हैं वो ध्यान से सुन लेनी है, समझ लेनी है। उसके बाद ही आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। तो वो फॉर्म बातें क्या हैं, सबसे पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हर बार की तरह कि अभी जो फॉर्म फिल किए जा रहे हैं वो केवल बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं जिले के लिए फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। इन्हीं कॉलेज में, इसी जिले के कॉलेजों में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप लोगों को मुरादाबाद, रामपुर, चंदौसी, संभल, अमरोहा, बिजनौर जिले के अगर किसी कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन लेना है तो वो गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया जाएगा और उसके फॉर्म अभी तक नहीं जारी किए गए हैं। दूसरी बात हम करते हैं कि अभी कुछ स्टूडेंट जो हैं अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं। यहाँ पर दो लोगों की बात होगी। एक उन लोगों की बात होगी जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं। जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अपना फॉर्म कैसे फिल करेंगे, और प्लस जिन लोगों की पहले कभी बैक रही है, मान लीजिए 5th सेम में या 6th सेम में कभी बैक रही है और वो अभी तक क्लियर नहीं हुई है, फर्स्ट की हो, सेकंड की हो, थर्ड की हो, फोर्थ की हो, और वो अभी तक बैक क्लियर नहीं हुई है, तो वो लोग अपना फॉर्म फिल कैसे कर सकते हैं और कब करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन लोगों के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं और उनकी कोई बैक नहीं है। तो जिन लोगों के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनकी कोई बैक नहीं है, तो वो स्टूडेंट्स तो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिज़ल्ट अभी नहीं मांगा जा रहा है आप लोगों के एडमिशन फॉर्म में। एडमिशन फॉर्म में रिज़ल्ट इसलिए नहीं मांगा जा रहा है क्योंकि अभी आप लोग अपेयरिंग में हैं, ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं अपनी ग्रेजुएशन का। तो जब आप लोग ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे देंगे उसके बाद आप लोगों को वेबसाइट पर जाकर अपने जो मार्क्स हैं वो अपलोड करने होंगे जब आप लोगों का रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सिर्फ फॉर्म फिल कर सकते हो, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। एडमिशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप लोगों का रिजल्ट पब्लिश ना कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग और याद रखें कि मान लीजिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर अपेयरिंग का ऑप्शन एक आएगा। अपेयरिंग का ऑप्शन ऐसे नहीं आएगा। फॉर्म जब आप फीस पे कर देंगे, जैसे मैं अभी आप लोगों को आगे दिखाऊंगा, जब फॉर्म फीस पे कर देंगे तो दो हिस्से हो जाएंगे उस डैशबोर्ड पे। एक तरफ आएगा यूनिवर्सिटी और दूसरी तरफ आएगा आप लोगों का कॉलेज में। अगर आप लोगों को कॉलेज का फॉर्म सबमिट करना है, किसी कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन लेना है, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं के किसी कॉलेज में अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो आप लोगों को सिर्फ 150 रुपये का रजिस्ट्रेशन करना है सामर्थ पोर्टल वाली वेबसाइट पर, ठीक है। और कुछ नहीं करना है आप लोगों को। वहाँ से प्रिंट ले लेना है। उसके बाद आप लोगों के आपके कॉलेज की अगर वेबसाइट है तो उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर कॉलेज में ऑफलाइन यानी कि कॉलेज में जाकर अगर आप लोगों का एडमिशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो वहाँ जाकर आप लोगों को सब रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग कॉलेज वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं तो बाद में भी आप लोगों को रिजल्ट पब्लिश होगा तब भी आप लोगों को यहाँ पर अपने मार्क्स अपलोड करने होंगे, अगर यहाँ पर आप लोगों का कॉलेज सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है तब। दूसरी बात करते हैं यूनिवर्सिटी की इस साइड में। तो यूनिवर्सिटी में जिन लोगों को एडमिशन लेना है उन लोगों को आगे फॉर्म फिल करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है। 150 रुपये की जो फीस कटेगी उसके बाद भी फॉर्म फिल होगा, ठीक है। और वो सामर्थ पोर्टल की वेबसाइट से ही होगा, उन्हें कहीं दूसरी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो फॉर्म है वो उन्हें अपने पास ही रख लेना है। फिलहाल जमा नहीं हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजों में जमा हो रहे हैं, ठीक है। अब ये तो बात थी जिन लोगों के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं और उनकी कोई बैक नहीं है। लेकिन अभी जिन लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उनकी 5th सेम में या फिर 6th सेम में कभी बैक रही है, उन्होंने पहले क्लियर कर लिया है और उनका रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, या फिर वो कभी फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम की बैक लेके अभी चल रहे हैं, तो जो अभी 5th सेम और 6th सेम की बैक लेके अभी चल रहे हैं यानी कि उनका अभी बैक का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, तो वो तो हैं फेल, ठीक है। और फेल स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सकता है, चाहे 5th का हो, चाहे 6th का हो, चाहे फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो। अगर आप लोगों का बैक है और आप लोगों ने अभी तक अपनी बैक क्लियर नहीं की है, आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है, तो आप लोग फेल हैं और आप लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। जब रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा उसके बाद आप पास हो जाएंगे, तब आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की 6th सेम में, 5th सेम में पहले कभी बैक रही है और उनका रिजल्ट इस बार आ चुका है,
मान लीजिए 5th सेम में कभी बैक थी या 3rd में या 1st में कभी बैक थी और उनका रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, लेकिन जो 6th सेम का रिजल्ट है वो अपडेट नहीं हुआ है, उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक वाली बात नहीं है। रिजल्ट जब अपडेट होना होगा तो हो जाएगा, आप लोगों का जो बैक का रिजल्ट है वो भी लगेगा और जो 6th सेम की मार्कशीट है वो भी लगेगा। आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिलहाल आप लोगों का जो फॉर्म है उसमें आप लोग एक अपेयरिंग का ऑप्शन अगर उसमें आ रहा है तो वो चूज़ कर लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी उसमें रिजल्ट नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है, सिर्फ पास और फेल ही पूछा जा रहा है, ठीक। तो पास तो हो चुके हैं अगर आप लोगों ने बैक दिया है, रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है, ठीक है। इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी है बस, ठीक। बाकी का आप लोगों को फॉर्म भरने की प्रोसेस आगे समझाई जाएगी, तो उसको देखकर आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद भी कुछ सवाल हो तो आप मुझसे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो आगे आप फॉर्म भरने की प्रोसेस देखेंगे। फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को इस वेबसाइट पर आना होगा, गूगल में जब आप लोग सर्च करेंगे एडमिशन सामर्थ पोर्टल, तो आप लोगों को ये वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये कुछ वेबसाइट आप लोगों की इस प्रकार से होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग की सब रजिस्ट्रेशन डिटेल आप लोगों की इसी वेबसाइट पर फिल की जाएगी जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोग का खुल जाएगा, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर, और सारी डिटेल जो है आप लोग ध्यान से फिल करेंगे। कुछ भी गलत हो गया तो आप लोग को पता है कि MJPRU की जो हेल्पलाइन है, चाहे वो सामर्थ पोर्टल की हेल्पलाइन है, कोई हेल्प नहीं करती है कि आप लोगों का फॉर्म में कुछ मिस्टेक सही कर दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डालते हैं अपना एप्लीकेंट फुल नेम, जैसा कि आप लोगों का 10th और 12th की मार्कशीट में होगा, ठीक है। यहाँ पर हम टाइप करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि आप लोगों का 10th या 12th की मार्कशीट में होगा, ठीक है। सारी डिटेल आप लोगों को ध्यान से भरनी है, कुछ भी गलत नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालते हैं। ईमेल एड्रेस आप लोगों का अपना खुद का होना चाहिए, किसी भी साइबर कैफ़े वाले का या किसी और का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी डिटेल जो है अब इसी पर आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। सारी जानकारी आप लोगों की इसी ईमेल पर आएगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल नंबर बाद में एंटर करेंगे, पहले पासवर्ड एंटर होगा, तो यहाँ पर हम पासवर्ड डालते हैं। एक पासवर्ड आप लोगों को खुद से बनाना पड़ेगा, जो भी आप लोग याद रख सकें वैसा एक पासवर्ड बनाना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर आप लोग फिर से ध्यान रखें कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, 2 बार डालना पड़ेगा, दोनों बार डाल के कन्फर्म कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे नीचे की तरफ वो कैप्चा, जो आप लोग को ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर रीडेबल नहीं है, आप लोग इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो क्लिक करेंगे कैप्चे के ऊपर ही आप लोग दूसरा रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP जाएगा, जो आपके ईमेल पर और उसके साथ ही आप लोगों के मोबाइल नंबर पर जाएगा, दोनों जगह एक ही जाएगा। तो दोनों में से कोई सा एक यहाँ पर डाल देंगे हम। OTP यहाँ पर जब हम डालेंगे तो वापस से ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है 516322, इसको एंटर करना है। रीडेबल नहीं है तो वापस से क्लिक करके दूसरा आ जाएगा। सबमिट OTP पे क्लिक करते हैं। सबमिट OTP पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन की एक प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये फॉर्म का अभी केवल फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट हम लेके रख लेंगे। नंबर याद रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना आपके ईमेल पर भी ये चला ही जाएगा नंबर, ईमेल पर और मोबाइल नंबर पर, ठीक है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना जो ईमेल आईडी आपने यूज़ किया और जो पासवर्ड यूज़ किया उसको हम एंटर करेंगे, और देन ये कैप्चा वापस से एंटर करते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आप लोगों को दिखाई देगा। 3 स्टेप में आप लोगों का ये फॉर्म फिल किया जाएगा, और जो कॉलेज वाले होंगे उनको चौथा स्टेप भी करना होगा, क्योंकि कॉलेज में फॉर्म अलग से जाके आप लोगों को भरना होगा। तो यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल पर हम क्लिक करते हैं। स्टेप 1 में कुछ डिटेल आप लोगों की ऑलरेडी फिल्ड होगी, कुछ आप लोगों को फिल करनी होगी, जैसे कि यहाँ पर हम सारी डिटेल आप लोगों को फिल करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम एप्लीकेंट नेम आप लोग चेक कर लेना, सब लिखा हुआ है यहाँ, और बाकी सब डिटेल आप लोगों की सब चेक कर लेना, सब यहाँ पर लिखी हुई है। तो सबसे पहले जेंडर चूज़ करते हैं, उसके बाद मैरिटल स्टेटस आप लोगों का जो भी है, कास्ट अगर आप लोग SC ST OBC जनरल जिससे भी हैं, तो अगर आप SC ST से हैं तो आप लोगों को अपना जो
जाति प्रमाण पत्र है उसका नंबर भी यहाँ पर देना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आर यू सिटीज़न ऑफ इंडिया पर यस करना है। देन रिलीजन आप लोगों का जो भी है, और आपका आईडी प्रूफ यहाँ पर आप लोगों को लगाना है। आईडी प्रूफ आप लोगों को थोड़ा ध्यान से लगाना है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि कोई मिस्टेक हो गई तो कोई भी सही करने वाला इसको नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान से फॉर्म को फिल करें। आप लोग 1 दिन 2 दिन आराम से लगा के इसको फिल करें। 12 जून से लेके 30 जून तक ये भरा जाएगा। अब जैसे कि हमारा ये जो पैन कार्ड नंबर है ये गलत हो चुका है, तो यहाँ पर तुरंत इसने बता दिया कि आपका जो पैन कार्ड नंबर है ये गलत है। ठीक है, तो ऐसे करके ये कुछ एरर आप लोगों को बता देगा जो भी अगर आप लोग गलती कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग नज़रअंदाज करके फॉर्म फिल कर देते हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। मैं ऐसी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम पहले से मैंने ईमेल किया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स के फॉर्म में गलतियाँ हो गई थी लेकिन अभी तक वो सही नहीं की गई हैं, तो उनको दोबारा से ही भरना पड़ रहा है, दोबारा से ही उनकी फ़ीस वगैरह कटेगी। तो यहाँ पर जैसे ही हमने सही पैन कार्ड नंबर डाला तो देखो राइट हो गया है, यानी ग्रीन हो चुका है, अब सही डल गया है। ठीक है, मदर नेम यहाँ पर हम डालते हैं, उसके बाद फादर नेम यहाँ पर आपका जो भी है वो यहाँ पर डालते हैं, और उसके बाद यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद फैमिली इनकम आप लोगों की जो भी है वो आप लोग यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये है आप लोगों का मेन फॉर्म जो आप लोगों को मतलब दिक्कत करने वाला है, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल। यहाँ पर नो उन लोगों को चूज़ करना है जो MJPRU के स्टूडेंट कभी रहे ही नहीं हैं, उन्होंने कभी MJPRU यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से कोई पढ़ाई नहीं की है। लेकिन अगर आप लोगों ने MJPRU यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से कभी भी पढ़ाई की है तो आप लोगों को यस चूज़ करना है और देन सारी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। आप लोगों का जो एनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर डालना है, लास्ट आप लोगों ने कौन से कॉलेज में पढ़ाई की है वो यहाँ पर आप लोगों को डालना है, और आप लोगों को बाकी सारी डिटेल जो है कौन से प्रोग्राम में आप रजिस्टर्ड थे और कब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था उस कोर्स में, वो सब आप लोगों को यहाँ पर बताना है। लेकिन अगर आप MJPRU के स्टूडेंट नहीं हैं, मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, प्रयागराज से हैं, या फिर आप लोग JNU से हैं, किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी से आए हैं और आप लोग MJPRU में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर नो पे क्लिक करना है और सारी डिटेल आप लोगों की हट जाएगी। आप लोगों को कुछ भी नहीं फॉर्म में ज़रूरत है फिल करने की। उसके बाद यहाँ पर सब अगर आप लोग के पास ये सारे मतलब कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जैसे कि पर्सनल डिसेबिलिटी, बेंचमार्क से ये सब अगर हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस डालिए। एड्रेस को आप लोगों को ध्यान से डालना है, जैसे कि फिर वही बात कि आप लोग वापस से इसको सही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से हम डालेंगे यहाँ पर एड्रेस अपना। तो यहाँ पर हम एड्रेस अपना डालते हैं। परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस कुछ लोगों का 2 हो सकते हैं, मतलब वो रहते कहीं और हैं और यहाँ पर वो पढ़ाई करने आ गए हैं, मान लीजिए बरेली में, तो 2 अलग अलग एड्रेस डाल सकते हैं। अगर आप लोगों का जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं और उसी में आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं उसी ज़िले में, तो आप लोग एक ही एड्रेस पर क्लिक कर सकते हैं, यानी क्लिक सेम एड्रेस पर क्लिक कर सकते हैं, क्लिक इफ़ सेम एड्रेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारी डिटेल पहले फिल कर देते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। स्टेट आप लोगों को थोड़ा देख कर करना है क्योंकि कभी कभी यहाँ पर मिस्टेक हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कीजिए, देन यहाँ पर आप लोगों का जो भी पिन कोड है वो यहाँ पर आप लोग डालिए। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर अगर सेम है एड्रेस तो क्लिक इफ़ सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पर क्लिक करके आप लोग दोनों एड्रेस को सेम कर सकते हैं, और अलग अलग हैं तो आप लोग अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे कि फॉर्म में हमारे छोटी सी एक मिस्टेक हो गई कि हमने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डाला है, तो वो यहाँ पर हम डाल सकते हैं अब। ठीक है, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग के अपने फादर का, मदर का या फिर कोई रिलेटिव का जो भी है वो आप लोग इसमें डाल सकते हैं, जिसके यहाँ भी आप लोग अभी प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका अगले जो फॉर्म का प्रीव्यू है वो खुल जाएगा। जैसे इस प्रकार यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, सारी डिटेल आप लोगों को दिख रही होगी यहाँ पर। तो ये इतना करने के बाद आप लोगों को प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आप लोग कहाँ रहते हैं, अर्बन रूरल जो भी आप लोग रहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए, देन आपकी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए। आपको कितना आता है लिखना हिंदी इंग्लिश वो आपको सेलेक्ट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का मेन है कि फ़ोटो, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ। फ़ोटो आप लोगों को एक अच्छा फ़ोटो लगाना है, कोई भी सेल्फ़ी वाला फ़ोटो आप लोगों को नहीं लगाना है। उसके बाद सिग्नेचर भी आप लोग थोड़ा ध्यान से रखिए कि आगे अगले 3-4 साल तक, 2-3 साल तक यही सिग्नेचर रहने वाले हैं। उसके बाद आईडी प्रूफ आप लोगों को वो लगाना है जिसका आप लोगों ने नंबर दिया है। जब आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर, जैसे कि अभी मेरा फ़ीस का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है कि डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूँगा वैसे ही प्रीव्यू पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। जब मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ पर फ़ीस पे करने का ऑप्शन नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पर 150 रुपये का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट जब लगा लेंगे तो फ़ीस पे करने का ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा। और जैसे आप फ़ीस पे करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो डैशबोर्ड अभी 1, 2, 3 स्टेप दिखाई दे रही हैं ये सब बदल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा एक साइड में यूनिवर्सिटी और दूसरी साइड में कॉलेज। अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी कैंपस में आप लोगों को एडमिशन लेना है, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमसीए किसी कोर्सेज में, तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है और वो अभी जो आगे डिटेल है वो भी मांगेगा, ठीक है। तो उसमें पूछेगा कि आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट है या नहीं है, अपेयरिंग में है, ठीक है। वो सारी डिटेल यहाँ पर मांगेगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है अभी अपेयरिंग में है, अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं आया है उनके पास फाइनल वाला, तो वो आप लोग यहाँ पर अपेयरिंग चूज़ करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर पास हो चुके हैं या फिर आप लोगों का बैक का रिज़ल्ट कभी आया है और अब अपडेट नहीं हुआ है तो आप पास पे क्लिक करेंगे और जो आप लोगों के 6th सेम के रिज़ल्ट में जो भी आप लोगों की परसेंटेज वगैरह दिखाई दे रही है, जो भी मतलब CGPA वगैरह दिखाई दे रहा है, उसको आप डाल सकते हैं, बाद में वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप कॉलेज में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहीं पर आप लोगों को कॉलेज के ऑप्शन के नीचे एक लाइन लिखी हुई दिखाई देगी कि अगर आप लोगों को कॉलेज में फॉर्म फिल करना है तो आप लोगों को आगे फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका प्रिंट आउट लीजिए और इसको आप अपने कॉलेज में ले जाके जमा कर दीजिए। कॉलेज में जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों का कॉलेज में भी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होगा जिसकी अलग से फ़ीस जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है जो मैंने आप लोगों को समझाई। उसके बाद भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।